winning horse does not know why it runs in race. It runs for beat and pain. Think once, if you are in pain, then God want you to win the race. Namaskar, Sasrikal, Salam. This is Amit Kapoor. Guys, today I'm going to talk about very interesting subject of human life. The subject name is spirituality. The subject name is intuitions. The subject name is worship. बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पाठ करने से क्या होगा, पूजा करने से क्या होगा. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्शिप कितना बड़ा रोल अदा करती है एक ह्यूमन की लाइफ में. आप उसको गौर से सुने और समझें. आप ज़िंदगी के बहुत बुरे समय से निकल रहे हैं और आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया. उस एस्ट्रोलॉजर ने आपको एडवाइस दी कि आप मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें, या मंदिर में जाकर दुर्गा चालीसा पढ़ें, या गुरुद्वारे में जाकर कीर्तन सुनें. आप बोलोगे उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, क्या मेरी लाइफ इससे चेंज हो जाएगी, मेरे ऊपर करोड़ों का डेब्स है, क्या वो क्लियर हो जाएगा, इससे क्या होगा. आप वो उनकी उस बात को फॉलो नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस समय डिस्टर्ब होगा और आप हर एक तरह की टेंशन में होंगे. लेकिन फैक्ट क्या है, जब हम मंदिर में, गुरुद्वारे में जाते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वाहिगुरु जी को याद करते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो पॉजिटिविटी की ओर जाना शुरू हो जाता है. और जब हमारा दिमाग पॉजिटिविटी की ओर जाता है तो हमारे जो नेगेटिव थिंग्स हैं लाइफ की, वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाती है. आप ये समझ के चलें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. इस धरती पे कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान उसको ठीक ना कर सके. कि कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको इंसान ठीक ना कर सके. अगर वो दिल से उसको ठीक करना चाहता है तो आप अगर मंदिर जाएंगे, आप अगर गुरुद्वारा जाएंगे, दिन में 10 मिनट जाएं, 15 मिनट जाएं, बानी सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, आरती में जाएंगे, या वहाँ पर बैठकर भजन कीर्तन सुनेंगे, या आप मुस्लिम हैं तो नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद में जाकर, तो आपकी रूह को सुकून मिलेगा. मैं अपने बहुत सारे वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन आपकी आत्मा के साथ है. आपका पुनर्जन्म, आपका पास्ट लाइफ, इस जन्म के पेंडिंग कर्म हमें शो करता है हमारे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के थ्रू. तो मैं आपको बार बार ये बोलूँगा कि अच्छे कर्म करें, अच्छी डीड करें, मंदिर, गुरुद्वारे ज़रूर जाएं, चाहे 5 मिनट के लिए जाएं. जैसे अगर आपने बॉम्बे से कलकत्ता जाना है, आपने प्लेन का टिकट लिया, आप प्लेन पे बैठेंगे तो बॉम्बे से कलकत्ता जाएंगे ना. उसी तरीके से अपनी सोल को प्योरीफाई करने के लिए हमें मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाना पड़ता है. हमारी जो सोल है वो प्योरीफाई होती है टेंपल में जाकर, गुरुद्वारा साहब में जाकर या मस्जिद में जाकर. और मैंने बहुत बड़े एग्जांपल्स देखे हैं. लॉट ऑफ पीपल सफरिंग अ लॉट in bad time. They are suffering in Rahu Mahadasha, Ketu Mahadasha, or any debilitated planet Mahadasha is running, and they are under depths and they are facing lot of troubles and hurdles in life, but they are regular visiting to Mandir and Gurudwara, and God give the lot of positive energy for those native. They are never think negative. They just think positive. No worries. This is a matter of some time. I will be enter in a very positive events of my life. No need to worry. They speak like this. So I'm sharing my knowledge. I'm trying to deliver message to all of my viewers. No need to worry about any situation, any worst situation. We are a learner. What is the meaning of human? We are a learner. That's it. This is the meaning of human, because we learn something new every day. If you met someone and those native cheat you, you learn. If you met someone and they give you the love, affection, and they show you the humanity, you can learn. So life teaches you something new every passing day. So for me, what I observe, what I learn from my life, human means a learner. We are learner. We all are learner. I may learn from you. You may learn from me. This is the relationship of give and take. So we need to understand what is the purpose to visit temple, Gurudwara Sahib or Masjid. The main purpose is purify our soul.
उस समय हम मंदिर गुरुद्वारे मत जाएं जब सिर पे आके लगे। एक डेली रूटीन बनाएं टू विज़िट गुरुद्वारा, टेंपल, मस्जिद। आप नमाज़ पढ़ें, आप चालीसा पढ़ें, आप बानी सुने, आप जो भी करते हैं, जिस धर्म के भी हैं, जिस धर्म को भी मानते हैं, आप जीसस हैं तो आप चर्च में जाएं, लेकिन आप जाएं ज़रूर। जैसे हम मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, इंटरटेनमेंट करने के लिए अपने आप को थिएटर में जाते हैं, हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है। वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वी बुक 2 टिकट्स फॉर द वाचिंग मूवी एंड समझ लो आप अपनी बीवी के साथ पिक्चर देखने जा रहे हो तो आपका माइंड जो है फ्रेश हो गया। उसी तरीके से मंदिर गुरुद्वारे जाने से आपकी जो सोल होगी वो प्योरीफाई होगी। ये आपको समझ अब नहीं आएगा, ये तब आएगा जब आप डेथ बेड पे होगे। मैं डेथ बेड पे नहीं हूँ इस समय, लेकिन मुझे ये समझ आ रहा है क्योंकि मेरे प्लेनेट ऐसे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स विद यू। यू मस्ट मेक शेड्यूल। जैसे हम लोग जिम में जाते हैं ना, पैशनेट होके कि यार हमको सुंदर दिखना है, हमारा बॉडी फिजिक हो, 6 पैक ऐप हो, ओके जिम जाना है यार, सुबह 7:30 बजे उठ के मैंने जाना ही जाना है। बट वी आर नॉट थिंकिंग टू गो टेम्पल और गुरुद्वारा। हम क्या करते हैं, बाहर से निकल रहे होते हैं, नमस्ते कर देते हैं, जय माता दी, वाहिगुरु जी, जय माता दी। गाड़ी में चलाते चलाते, गाड़ी में चलते चलते नमस्कार, जय माता दी। दिस इज़ नॉट द वे, यू नो, दिस इज़ नॉट द वे। भगवान ने हमें इंसान बना के नीचे इसलिए भेजा था कि हम उनका प्रचार करें, हम प्रचारक बने भगवान के, अल्लाह ताला के, वाहिगुरु जी के। वैसे तो मैं धर्मों को नहीं मानता, मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूँ। मेरे लिए मुस्लिम, सिख और हिंदू और क्रिश्चियन सब एक है। क्योंकि जो वो 3 इडियट में आमिर खान एक चीज़ बोलते हैं कि थप्पा दिखाओ कहाँ पर है, स्टैंपिंग कहाँ पर है कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, कि मैं मस्जिद में नहीं जा सकता या आप मंदिर में नहीं जा सकते या मैं गुरुद्वारा साहब नहीं जा सकता। वो स्टैंपिंग कहाँ है हमारे अंदर। सो इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करो, डिवाइन ग्रेस को, परमात्मा की शक्ति को समझने की कोशिश करो। और दिन में 10 मिनट 15 मिनट यू मस्ट विज़िट टेंपल, गुरुद्वारा साहब और चर्च और मस्जिद। जो भी आपका धर्म है, जिसके आप फॉलोवर हो, उसको मानो, तो आपकी जो सोल है इस धरती पे प्योरीफाई होगी। अदरवाइज़ ज़िंदगी तो हम जी रहे हैं, ठीक है ना। जब अंतिम समय आएगा, जब हम लोग डेथ बेड पे होंगे, तब हम सोचेंगे यार कभी मंदिर ही नहीं गया। जब निकलता था गाड़ी में बैठकर तो नमस्ते कर देता था बाहर से, काश मंदिर गया होता तो भगवान शायद मेरी उम्र बढ़ा देते। तब इस तरह के थॉट्स आते हैं। आज मैं इस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, काश मैं मंदिर जाता तो मैं इस मुश्किल में ना फंसता। तब हमारे दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं व्हेन वी आर स्टक इन अ worst situation of life. So guys, you must make some routine to visit मंदिर, गुरुद्वारा साहब। ये ज़रूरी नहीं है, मैं मानता हूँ ये ज़रूरी नहीं है, बट अपनी सोल को प्योरीफाइड करने के लिए अगर आप जाओगे ना तो आपको बड़ा पीस ऑफ माइंड और सुकून मिलेगा। अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।